तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर, जहां हम राजनीति पर बृहद चर्चा करते हैं और इसकी बारीकियों को सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपके कई कमेंट और मेल लगातार आ रहे थे जिसमें आप उन पुस्तकों के बारे में जानना चाह रहे थे जिन्हें नए राजनेताओं को पढ़नी चाहिए। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं 3 ऐसी पुस्तकों के नाम जो आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को काफी हद तक बढ़ा सकती है। और यदि आपने इन पुस्तकों के मैसेज को एक बार समझ लिया, इसे अच्छी तरीके से मंथन कर लिया, तो आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक अलग लेवल पर जा सकती है। तो अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इन पुस्तकों को एक बार जरूर पढ़ें। इन पुस्तकों को लेकर हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए एक सूचना है कि जो मेंबर्स इन पुस्तकों को खरीदने में असमर्थ हैं, वे हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल भेज सकते हैं। हमारी टीम उन्हें बिना किसी शुल्क के ये किताबें उपलब्ध करा देगी। पर ध्यान रहे, ये सुविधा सिर्फ चैनल के मेंबर्स को दी जाएगी। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं चर्चा राजनीति के इन बेमिसाल पुस्तकों की जिनसे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है। पहली पुस्तक है द मिथ ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर। दोस्तों, इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि एक नए राजनेता को एक बड़े राजनेता के रूप में स्थापित होने में कितने फैक्टर काम करते हैं। और ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको पॉलिटिकली इंटेलिजेंट भी बनाते हैं और काफी दिलचस्प भी हैं। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक के एक चैप्टर में समझाया गया है कि कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ अपने व्यक्तित्व के कारण, अपनी वाक्शैली के कारण नहीं बनता, बल्कि उसके आसपास हो रहे इवेंट्स के कारण बनता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आसपास हो रही घटनाओं का इस्तेमाल खुद की राजनीतिक तरक्की के लिए करते हुए काफी कम समय में एक बड़ा राजनेता बन जाता है और दूसरे सिर्फ संघर्ष करते रह जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी लोग उन घटनाओं को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, पर समस्या यह है कि उनकी राजनीतिक समझ इतनी नहीं होती कि वे उन इवेंट्स का इस्तेमाल खुद के राजनीतिक फायदे के लिए कर पाएं। और सबसे दिलचस्प बात कि ऐसे इवेंट्स प्रायः सबके राजनीतिक जीवन में आते हैं, पर सिर्फ चंद लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि ऐसे इवेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है और कितने बेहतर तरीके से करना है। अगली पुस्तक है पावर। जेफरी पेफर की लिखी इस पुस्तक में समझाया गया है कि आखिर क्यों कुछ लोग थोड़े ही समय में इतने पावरफुल लीडर बन जाते हैं कि सभी उनके कायल हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं। और कैसे कोई व्यक्ति एक पावरफुल लीडर बनने के लिए लीडरशिप के सारे घिसे पिटे नियमों को तोड़ता है और अपना एक शाइनिंग ऑरा क्रिएट कर लेता है। दोस्तों, राजनीतिक सफलता के लिए 2 चीजें काफी मायने रखती हैं। पहली कि लोगों के बीच आपकी रिपुटेशन कैसी है, और दूसरी कि आपका सोशल नेटवर्क कैसा है। क्योंकि यदि ये 2 चीजें आपने क्रिएट कर ली तो समझो कि एक लोकप्रिय नेता बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इस पुस्तक में इन 2 चीजों को काफी यूनिक तरीके से समझाया गया है। तो यदि आप समझना चाहते हैं कि खुद की एक मजबूत रिपुटेशन बनाने के साथ साथ एक बड़ा सोशल नेटवर्क कैसे खड़ा करें, तो इस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों, इस पुस्तक में इसके अलावा और कई सारे पॉलिटिकल लेसन भी हैं जिनके साथ न सिर्फ आप अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने लिए राजनीतिक सफलता की सीढ़ी को भी तलाश सकते हैं और बेहतर तरीके से राजनीति में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी पुस्तक की, जो यूरोप के चाणक्य माने जाने वाले मैकियावेली के बताए गए कूटनीतियों पर लिखी गई है। दोस्तों, राजनीति कूटनीतियों के गर्भ से जन्म लेती है और सामाजिक परिस्थितियों के संसार में फलती फूलती है। कहा जाता है कि राजनीति में बड़ा कद पाने के लिए आपका सामाजिक होना, मतलब आपके अंदर सोशल इंटेलिजेंस का होना आवश्यक है। बिल्कुल है, मुझे भी इस बात से कोई इंकार नहीं है, पर कोई भी चीज तभी तो बड़ी हो सकती है जब उसका जन्म होगा। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति
कूटनीतियों के गर्भ से जन्म लेती है। आप सामाजिक होकर मतलब सोशल इंटेलिजेंस सीख कर अपनी राजनीतिक तरक्की की गति को तो बढ़ा सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो राजनीतिक क्षमता पहले से मौजूद हो, या यूं कह लीजिए कि आपके अंदर उस राजनीतिक क्षमता का जन्म हो। और आपकी राजनीतिक क्षमता का जन्म कूटनीति के गर्भ से ही संभव है। इस कूटनीति को दूसरे शब्दों में पॉलिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो यदि आप वाकई में अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर गंभीर हैं तो पहले पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सीखें और फिर सोशल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं। और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सीखने के लिए मैकियावेली से बेहतर कोई चाणक्य आपको मिल ही नहीं सकता। मैकियावेली के पॉलिटिकल लेसन पर और भी कई पुस्तकें लिखी गई हैं, आप चाहें तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप अपने पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए चाणक्य नीति को पढ़ें या फिर मैकियावेली को पढ़ें, पर पढ़ें जरूर, क्योंकि इसके बिना आपके अंदर वो राजनीतिक क्षमता नहीं आ पाएगी जिसकी जरूरत आधुनिक राजनीति में है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन पुस्तकों पर भी कुछ वीडियो दे दूं, ताकि जो लोग समय के अभाव के कारण या अपनी व्यस्तता के कारण इसे न पढ़ पाए हों, वे वीडियो के माध्यम से पुस्तक के लेसन को सीख सके। दोस्तों, बेसिकली राजनीति 4 पिलर्स पे खड़ी होती है। चाहे आप किसी भी बड़े राजनेता को देख लो, उनमें ये 4 चीजें आपको पहले से मिलेंगी और जरूर मिलेंगी। पहला है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है सोशल इंटेलिजेंस, तीसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस और चौथा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसलिए हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इन चारों हथियारों के बारे में आप समझ सकें और इनका बेहतर इस्तेमाल भी सीख सकें। पर जो लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, उनसे आग्रह है कि इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। उनके लिए हमने आज पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के कुछ पुस्तकों पर चर्चा की है और आगे किसी वीडियो में हम सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की पुस्तकों पर भी निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पॉलिटिकल लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।